हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द नर्सिंग ऑर्बिट। मैं आपको पढ़ाता हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेल, उसी का अगला पार्ट है टिश्यू, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि टिश्यू क्या होता है। जब टू और मोर सेल्स जब मिल जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं टिश्यू। तो आज हम इसी टिश्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो सेल वाली वीडियो वो अच्छे से देखी होगी, क्योंकि उसके बिना हम टिश्यू नहीं पढ़ सकते। तो अब देख लेते हैं टिश्यू के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जो हमारा टिश्यू है वो मेनली 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। हम एक एक करके अब इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा एपिथेलियम टिश्यू। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है वो मेनली पाया जाता है जो हमारी आउटर लेयर्स होती हैं, किसी भी ऑर्गन की या बॉडी की जो आउटर लेयर्स होती हैं उसमें ये एपिथेलियम पाया जाता है। ये मेनली 2 टाइप्स में क्लासीफाई है। एक है सिंपल और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। अब जो इसके टाइप्स दिए गए हैं वो जो टिश्यू की लेयर्स हैं उनके बेस पे दिए गए हैं। अगर बात करें हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की, तो इसमें ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। जो हमारे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसमें केवल जो हमारे सेल्स की लेयर होगी वो एक ही लेयर होगी ओनली, और जो स्ट्रेटिफाइड है वो मल्टी लेयर ऑफ सेल्स। इसमें एक के ऊपर एक इस तरह से मल्टी लेयर होगी, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। अब इसमें देखते हैं कि सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में इनके चार टाइप्स हैं। इसमें पहला है सिंपल स्क्वेमस, दूसरा है सिंपल क्यूबॉइडल, तीसरा है सिंपल कोल्यूमनार, और लास्ट है सीलिएटेड कोल्यूमनार। जो हमारे सिंपल और स्ट्रेटिफाइड है इसमें मेनली 4 टाइप्स है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोल्यूमनार एपिथेलियम और सीलिएटेड कोल्यूमनार। ये सेम सिंपल में भी रहेंगे और स्ट्रेटिफाइड में भी, जिस तरह यहाँ पे लिखे हुए इसी तरह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड को क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियम, या फिर स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनार। ये इसमें भी सेम रहेंगे, इसमें भी सेम रहेंगे। अब एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। सबसे पहले है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जहाँ पर भी वर्ड स्क्वेमस आता है तो उससे मतलब है कि जो सेल्स की शेप है, क्योंकि ये सभी जो क्लासिफिकेशन है ये सेल्स की शेप के ऊपर क्लासिफाई की गई है। तो स्क्वेमस में जो हमारी सेल्स की शेप होगी वो बिल्कुल फ्लैट होगी, इस तरह से, इस तरह जो हमारी सेल्स की शेप है वो बिल्कुल फ्लैट होगी। उसको हम बोलेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और अगर यही सेल्स की जो फ्लैट शेप है ये है हमारी सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो ये होगा हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर यही फ्लैट सेल्स की जो लाइन है वो जो लेयर है वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या 4 हो जाए 5 हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड
स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस से याद रखना बिल्कुल फ्लैट शेप ऑफ सेल्स, फ्लैट शेप ऑफ सेल्स। इसी तरह दूसरा है हमारा क्यूबॉइडल। तो आपको पता होगा क्यूब होता है जो हमारा, उसकी क्या शेप होती है, कुछ इस तरह से हमारी शेप होती है। तो जिस सेल की शेप इस तरह कुछ होगी वो होंगे हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर सिंपल है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, अगर इन्हीं सेल्स की लेयर अगर डबल या ट्रिपल हो जाए तो हो जाएंगे हमारे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूब शेप सेल्स। अब तीसरा है हमारा सिंपल कोल्यूमनार सेल्स। अब इन सेल्स की जो शेप होगी वो होगी कॉलम की तरह, जिस तरह हमारे कॉलम होते हैं लंबे, इस तरह इन सेल्स की शेप होगी। सेम वही चीज़, अगर सिंगल लेयर ऑफ कोल्यूमनार सेल्स हैं तो सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। अगर यही मल्टी लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब लास्ट है हमारा सीलिएटेड कोल्यूमनार टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो हमारे इसमें वर्ड कोल्यूमनार है तो जो हमारे सेल्स की शेप होगी वो होगी कॉलम के टाइप्स की, मीन्स लॉन्ग शेप होगी। लेकिन इसमें क्या है वर्ड सीलिएटेड, सीलिया। मैंने आपको सेल पढ़ाया तभी बताया था कि सीलिया क्या होता है। दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये करते हैं हमारी यार मूविंग में। तो जो हमारे कोल्यूमनार सेल्स हैं इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे इस तरह से कुछ। तो ये होंगे हमारे सीलिएटेड कोल्यूमनार। अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल सीलिएटेड कोल्यूमनार, एंड अगर मल्टी लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनार। अब एक एक इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस जो है फ्लैट सेल्स कहाँ पे होंगे, कोई भी जो आउटर लेयर है हमारे ऑर्गन की या किसी भी, क्योंकि एपिथेलियम की डेफिनेशन यही थी कि आउटर लेयर पर ये प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन्स। तो मेनली कहाँ पे होंगे, स्किन की आउटर लेयर पे, स्किन, हार्ट या कोई भी ऑर्गन है उसकी लेयर। और कहाँ पे हो सकते हैं ये बताओ, जो हमारी ब्लड वेसल्स बनती हैं वहाँ पे, ब्लड वेसल्स में भी फ्लैट, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं वो भी फ्लैट स्क्वेमस सेल्स से ही बनी होती हैं। दूसरा है हमारा क्यूबॉइडल हमारे कहाँ पे होंगे, ये हमारे मेनली होते हैं प्रेजेंट किडनी ट्यूब्स। जो किडनी की ट्यूब्स होती हैं, मीन्स जो नेफ्रॉन्स के खुद ही सेल हैं, उसी में जो हमारी यूरेटर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी इन्हीं सेल से बनी होती हैं। और जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं, ग्लैंड्स और किडनी ट्यूब्स, सिंपल क्यूबॉइडल। तीसरा है सिंपल कोल्यूमनार, ये मेनली पाए जाते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में। इन सभी के फंक्शंस हम उस टाइम पढ़ेंगे जब इन सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे। जैसे जीआई ट्रैक्ट में यही वाले जो टिश्यू हमारे क्यों पाए जाते हैं, कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम जीआई सिस्टम अपना पढ़ेंगे। लास्ट हमारा सीलिएटेड में आप देख सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, सीलिया, जिनका काम था मूविंग में हेल्प करता। तो ये कहाँ पे होंगे, ये हमारे होते हैं एयरवे में प्रेजेंट, क्योंकि जो हमारा म्यूकस होता है, जो हमारा स्पूटम होता है, उसको बाहर निकालने के लिए या किसी चीज़ को अंदर जाने से रोकने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं नोज़ में, ट्रैकिया जो हमारी सांस वाली नली होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो हमारे स्पूटम है उसको ये बाहर भेज सकें। और उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं ये हमारे यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वहाँ पे जो ओवम होता है फैलोपियन ट्यूब में उसको ये मूव कराते हैं कि वो यूट्रस में एंटर कर सके।
ये है हमारे एपिथेलियम टिश्यू और उसके टाइप्स। अब पढ़ते हैं हम इनके फंक्शंस कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो मेनली आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर ये आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट है तो इसका सबसे पहला जो फंक्शन है वो होता है प्रोटेक्शन, कि जो भी हमारा आउटर एनवायरनमेंट है उसके जैसे धूल से, डस्ट से, धूल, इनसे हमारी बॉडी को बचाता है। तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन है एक्सक्रीशन। जैसे हमारी स्किन है वो क्या करती है, क्या एक्सक्रीट करती है। एक्सक्रीट का मतलब होता है बाहर निकालना, पसीना निकलता हमारी बॉडी से, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, एक्सक्रीशन। और भी जो हमारे सेल्स हैं ये क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं ऑर्गन्स के अंदर, तो इनका दूसरा फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन। तीसरा हो गया हमारा सेंसेशन। जो हमारे कुछ सेल्स हैं जो हमारे नोज़ में, टंग पे या जहाँ प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, सेंसेशन का काम करते हैं। चौथा जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन। अगर हमारी जैसे स्किन पर प्रेजेंट होते हैं तो स्किन पर अगर आप कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं या कोई भी ऑयल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। वो कौन करता है, जो हमारे सेल्स होते हैं। तो चौथा फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। एक और फंक्शन क्या होता है, सीक्रेशन। सीक्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्लूइड, वाटर जैसा कोई भी फ्लूइड, जैसे म्यूकस वगैरह, कोई भी चीज़ ऐसी जो मेनली हमारे पाए जाते हैं जीआई ट्रैक्ट में, ऐसे जो जो फंक्शन होता है, ऐसे सेल जिनका फंक्शन होता है सीक्रेशन, वो पाए जाते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में। जैसे सलाइवा प्रोड्यूस होता है माउथ में, और पेट में हमारा HCl प्रेजेंट होता है। तो कुछ सेल्स होते हैं जो हमारा फ्लूइड या म्यूकस लाइक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका लास्ट फिफ्थ जो फंक्शन है वो है सीक्रेशन। ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू। अब आता है हमारा अगला, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू नाम से आपको पता लगा कि ये हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है। अब बस हमें इनके टाइप्स देखने हैं। तो इसमें हमारे 3 टाइप्स हैं। एक है स्केलेटल मसल टिश्यू, दूसरा है स्मूथ मसल टिश्यू, और तीसरा है कार्डियक मसल टिश्यू। अब इनको देख लेते हैं। पहला स्केलेटल मसल टिश्यू। ये जो टिश्यू होते हैं अगर इनकी बात करें तो ये स्ट्रेटेड मीन्स लॉन्ग स्ट्रेट फाइबर से बने होते हैं, और जिनका मेन वो है वो ये वॉलेंट्री होते हैं, मीन्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। जो मसल, जिन मसल्स में स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं वो मसल्स हमारी कंट्रोल में होते हैं, लाइक फिंगर लगा लो, जिसको मूव कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू, और इनकी शेप कैसी होती है, स्ट्रेटेड। स्मूथ मसल टिश्यू, ये हमारे नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, मीन्स इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है, और ये हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री। अब ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जीआई ट्रैक्ट है, जो हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, मीन्स जो हमारा खाना जैसे आंतों से अपने आप आगे मूव करता है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से, वो होती है हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो वहाँ पर जो मसल्स होती हैं इंटेस्टाइन वगैरह में जो, या इंटरनल अदर ऑर्गन्स हैं, तो वो होते हैं हमारे स्ट्रेट स्मूथ मसल टिश्यू, जिनकी शेप नॉन स्ट्रेटेड होती है। लास्ट है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक वर्ड यूज होता है हमारे हार्ट के लिए।
तो ये मेनली जो मसल्स है वो पाई जाती है हमारे हार्ट में, और ये एक्सेप्शनल इसलिए है, इसलिए इसको तीसरा टाइप बनाया गया है क्योंकि ये मसल्स होती हैं हमारी स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री। क्योंकि हमारी जितनी भी स्ट्रेटेड मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन कार्डियक जो मसल है वो स्ट्रेटेड भी होती है लेकिन इनवॉलेंट्री होती नहीं, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से अपने हार्ट को बीट करा सकें। तो ये होते हैं हमारी कार्डियक मसल टिश्यू। मसल टिश्यू को हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अगर इसके हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो वो अभी आपके सिर के ऊपर से जाएगा क्योंकि आपकी अभी शुरुआत है। लेकिन फिर भी अगर किसी को पढ़ने का मन करे तो मेरी एक मसल्स के ऊपर एक वीडियो है यूट्यूब पे, हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो देख सकते हैं। उसमें सारी एक्सप्लेनेशन है कि मसल जो हमारे टिश्यू हो कैसे काम करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस से आप समझ सकते होंगे ये होगा हमारे ब्रेन से रिलेटेड। तो जो हमारे नर्वस टिश्यू हैं वो मेनली दो फंक्शंस करते हैं। उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम न्यूरॉन्स। उनके दो फंक्शन, एक होता है सेंसरी और एक होता है मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अब इसके बारे में ज़्यादा तब पढ़ेंगे जब हम नर्वस सिस्टम को पूरा पढ़ेंगे, तब तक बस ये इतना समझ लो कि दो टाइप्स होते हैं इसमें, सेंसरी और न्यूरॉन। जो हमें किसी भी, अगर हम गर्म चीज़ को टच करते हैं, जो हमें सेंसेशन मिलती है, फील मिलता है, सीधा हमारे ब्रेन तक जाता है, उसमें जो हमारा काम होता है वो होता है सेंसरी न्यूरॉन्स का। और उस गर्म को टच करने के बाद हम एकदम से जो रिएक्शन देते हैं, अपनी हाथ को वहाँ से उठा लेते हैं, वो फंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन्स का। अभी आपको बस इतना ही पढ़ना है, बाकी हम इसके बारे में जो हमारा नर्वस सिस्टम होगा उस टाइम पूरा इसका फिजियोलॉजी को पढ़ लेंगे। अब लास्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एक वर्ड है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ता हो। तो जो टिश्यू, जो हमारे जो डिफरेंट टिश्यूज होता है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ता है, वो होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। एक पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ेगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कि जब हमारे कोई भी ऑर्गन्स की या हमारी स्किन की लेयर्स जब आपस में अटैच होती है, जैसे हमारी जो पेरिटोनियम लेयर होती है, जो हमारी एब्डोमेन के अंदर जो लेयर होती है, और एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, तो उन जो ऑर्गन्स हैं उनको जो हमारी विसरल लेयर, जो हमारी पेरिटोनियम लेयर होती है, उससे कनेक्ट करता है, वो होते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको बाद में हम पढ़ेंगे जब आगे हो, ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप पेरिटोनियम लेयर इन सब में कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद आता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस मीन्स ये, इस वर्ड से हमें समझना चाहिए ये थोड़े से हार्ड होते हैं। ये मेनली पाए जाते हैं हमारे जो लिगामेंट्स और टेंडन होते हैं उनके अंदर। जो हमारी टेंडन होते हैं जो हमारी मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट्स होते हैं जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट करते हैं हमारी बोन टू बोन, और ये करते हैं हमारे मसल टू बोन। तो जो ये होते हैं ये हार्ड होते हैं क्योंकि इनका काम है हड्डी को हड्डी से जोड़ना, तो इनका हार्ड होना ज़रूरी है। तो ये हमारे बनते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। तीसरा है कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसमें पहला है एडिपोज टिश्यू।
एडिपोज टिश्यू ये होते हैं हमारे फैट के लिए, जो हमारा फैट डिपोजिशन होता है वो होता है हमारे एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में हमारी बॉडी में। ये 2 टाइप्स के होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। बस आपको इतना याद रखना कि ये होते हैं हमारे फैट के लिए, और ये सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई फैट एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में, वो सबसे पहले होता है हमारे एब्डोमेन एरिया में, जो हमारा पेट वाला एरिया है, तो सबसे ज़्यादा वहीं पे पाए जाते हैं। इसके बाद है हमारा कार्टिलेज ये भी एक हार्ड होता है स्ट्रक्चर, जो हमारे बोन से पहले बनता है। जो अगर फीटस की बात करें, जो है फीटस वोम में बेबी होता है, वोम में उसके अंदर जो बोन्स होती है वो कार्टिलेज की फॉर्म में प्रेजेंट हो। या फिर इसका एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ईयर। जो हमारा ईयर होता है उसमें ना तो बोन्स होती हैं और ना ही वो इतना नरम होता है कि बिल्कुल स्किन की तरह या मसल की तरह, तो उसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है बोन ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। जो हमारा बोन है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि इसका भी क्या फंक्शन है, टिश्यू का क्या जो डेफिनेशन थी टिश्यू की वो है डिफरेंट सेल्स मिलके जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होता है हमारा टिश्यू। तो इसमें भी तुम्हारे जो सेल्स होते हैं ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट, वो क्या होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, बोन। तो ये भी क्या है, जो हमारा बोन है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, और वो है हमारा हार्ड या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। लास्ट और नेक्स्ट है वो है ब्लड। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ब्लड एक टिश्यू कैसे हो सकता है, क्योंकि जो वही बात है जो हमारी डेफिनेशन की, अलग अलग सेल्स जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं हमारे टिश्यू। इसमें के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो इसीलिए ब्लड भी हमारा क्या है टिश्यू। और ये हमारा लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को, कनेक्टिव टिश्यू मतलब जोड़ना, ये हमारी बॉडी के एक ऑर्गन को, हर चीज़ों को एक दूसरे सर्कुलेशन को जोड़े रहता है। क्योंकि अगर ब्लड हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो कोई भी ऑर्गन हमारा ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ये थे हमारे टिश्यू के टाइप्स, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इतना जो हमारे लिए ज़रूरी है वो सब हमने इसमें पढ़ लिया है। इसके बाद हमारी बुक में कुछ आगे चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि हमारी मेम्ब्रेन्स या हमारे कुछ डिसऑर्डर दिए हुए हैं, वो भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे जब हमारे सिस्टम पढ़ेंगे उसमें कवर हो जाएंगे। अभी मैं अगर उन चीज़ों को पढ़ाऊँगा तो सब आपके सिर के ऊपर से जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा जो अगली यूनिट है स्केलेटल सिस्टम उसको। तो आज के लिए धन्यवाद। एंड जो हमारी पिछली वीडियो या ये वीडियो है इनको एक बार ज़रूर देखें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है वो आप हमें ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।